अब हम बात करेंगे अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अब की बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ी धमकी दी है और इस धमकी ने यूपी की राजनीति में खलबली मचा दी है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ तैयार हो जाएं क्योंकि उनके यूपी में हरा झंडा लहराने जा रहा है। तेलंगाना के निजामाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी एक रैली कर रहे थे। निजामाबाद में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और इसी चुनाव में रैली के दौरान उन्होंने अपने अंदाज में योगी आदित्यनाथ को ललकारा। कहा, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी आ रहा हूं मैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस ऐलान और योगी आदित्यनाथ को दी गई चुनौती ने यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अकबरुद्दीन की यूपी चलने वाला बयान आगामी चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। आपको याद होगा, अभी 3 महीने पहले बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें ओवैसी ब्रदर्स की पार्टी AIMIM ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था और तेजस्वी यादव की पार्टी RJD और गठबंधन को काफी नुकसान हुआ था। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 28 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें आधे तो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में उतारे थे। इस चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें जीती। सोचिए, कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती उतनी AIMIM ने जीत ली और ये ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 64% से ज्यादा थी। यानी AIMIM ने ऐसी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा थे। इस प्रदर्शन को देखते हुए AIMIM को उम्मीद है कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में भी उसका फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में 85 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिमों की जनसंख्या 25 से 50% तक है, जबकि 60 अन्य सीटों पर उनकी आबादी 20 से 25% तक है। यानी 145 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में रहते हैं। AIMIM की नजर इन्हीं 145 सीटों पर है। हालांकि जिस वोट बैंक पर AIMIM की नजर है उसके लिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 63 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, उनमें से 34 पर उन्हें जीत मिली थी। यानी मुस्लिम समाज का एक बड़ा वोट बैंक पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी को जाता रहा है और उनने पिछले 2 चुनाव में AIMIM का हाथ खाली ही रहा है यूपी में। साल 2017 में ओवैसी की पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, खाता नहीं खुला। 2022 में ओवैसी की पार्टी ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, खाता नहीं खुला। हालांकि AIMIM के प्रत्याशियों ने कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध जरूर लगाई। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी की चुनौती और यूपी में हरे झंडे लहराने का दावा यूपी के नेता हवा में उड़ाते दिखाई दे रहे। जी, वो खुलकर चुनौती दे रहे हैं, स्टेज से कह रहे हैं कि सुनो योगी हम आ रहे हैं यूपी। नहीं, यूपी आए, यूपी में स्वागत है उनका। यूपी में जो उपद्रव करता है उसके स्वागत के लिए यहाँ पर अच्छी तैयारी रहती है। तो यदि आए और उनके उत्तर प्रदेश का